Hello bachcho, let's read the question. The question is the current I is flowing through an infinitely long conductor bent into a loop of the shape as shown in figure. Find the magnitude and direction of magnetic field at the center O of the circular part of the loop. तो इस loop का जो circular part है उसके center पर O point पर मुझे क्या निकालना है, magnetic field का magnitude and direction जो है वो आपको calculate करना है. तो देखिए इस question का key concept हमारा क्या रहेगा. हम जानते हैं कि किसी भी सर्कुलर कॉइल की वजह से, ठीक है, सर्कुलर कॉइल जो होती है उसकी वजह से सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड आता है बी एट सेंटर ओ, वो हमारा कितना आता है म्यू नॉट आई अपॉन 2r के बराबर आता है, जहां पर r जो है वो रेडियस है और I जो है करंट फ्लोइंग इन द सर्कुलर लूप. एंड अगर इंफिनिटी लॉन्ग वायर की मैं बात करूं लाइक दिस, अगर इसकी वजह से किसी पॉइंट पर वी हैव टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड, तो हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे. यहाँ पर सपोज इसमें करंट जो फ्लो हो रही है दैट इज आई, दिस एंगल इज थीटा 1 एंड दिस इज थीटा 2, देन बी बिकॉज ऑफ दिस वायर इज कमिंग आउट म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, दिस डिस्टेंस इज आर, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2. ठीक है, इस तरह से निकालते हैं. ये थीटा 1 थीटा 2 जो होते हैं वो क्या होते हैं, एंगल्स होते हैं. अगर इन्फिनिटी लॉन्ग वायर होता है तो थीटा 1 इक्वल्स टू थीटा 2 जो होता है वो 90 डिग्री के बराबर हो जाता है. तो मेरे पास जो बी आता है वो कितना आता है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन 91 1 प्लस 1 2 इंटू 2. तो ये मेरा किसके बराबर आ जाता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर के बराबर आ जाता है. ये तो है वायर की वजह से और ये है कॉइल की वजह से. ठीक है, तो अब मुझे क्या है, एक तो वायर दे रखा है और एक कॉइल दे रखी है. एक तो मुझे ए बी वायर की वजह से निकालना पड़ेगा इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड, और एक मुझे ये सर्कुलर जो कॉइल है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना पड़ेगा ऊपर. अब इनकी डायरेक्शन जो हम निकालते हैं वायर की वजह से जो हम निकालेंगे वो तो हम राइट हैंड पाम रूल लगाएंगे. ठीक है, इसमें क्या करते हैं, हमारी फिंगर्स को हम रखते हैं उस पॉइंट की तरफ जहां पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है. तो आप अपने राइट हैंड की फिंगर्स को रखिए ओ पर, ओ की तरफ, और थंब जो रहता है दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, उसको हम रखेंगे करंट की डायरेक्शन में. तो देखिए हमारा पाम जो आ रहा है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है. तो इसका मतलब बी बिकॉज ऑफ कॉइल जो मेरे पास आएगा वो हमारा हो जाएगा म्यू नॉट, करंट फ्लो हो रही है कैपिटल आई अपॉन डिस्टेंस है 2 स्मॉल आर, और इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, आउटवर्ड की तरफ. ठीक है, ये हमारा हो गया कॉइल की वजह से. अब सिमिलरली मैं निकालूंगी इस वायर की वजह से. ठीक है, इन्फिनिटी लॉन्ग वायर है तो बी बिकॉज ऑफ वायर हमारा कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर हो जाएगा. और इसकी अगर डायरेक्शन में निकालूंगी, कॉइल की वजह से हमने डायरेक्शन इसकी वजह से हमने डायरेक्शन निकाली थी पाम रूल से, वो हमारी आई थी किस तरह से, आउटवर्ड की तरफ. ठीक है, अब कॉइल की वजह से जो हम निकालेंगे, कॉइल की वजह से मैंने यहाँ पर लिख दी है, कॉइल की वजह से जो हम डायरेक्शन निकालते हैं वो हम निकालते हैं राइट हैंड रूल से. इसमें हम क्या करते हैं, अपनी फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में क्या करते हैं, कर्ल करते हैं. ठीक है, करंट की डायरेक्शन जो है उस डायरेक्शन में हम अपनी फिंगर्स को कर्ल करते हैं. तो मेरा जो थंब होता है वो मुझे बताता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को. तो उससे हमारी जो डायरेक्शन आएगी मैग्नेटिक फील्ड की कॉइल के लिए, वो भी देखिए अंगूठा हमारा बाहर की तरफ आ रहा है, दैट मीन्स आउटवर्ड हो जाएगा. तो दोनों जो मैग्नेटिक फील्ड हमारे आए हैं आउटवर्ड आए हैं, सेम डायरेक्शन में आए हैं. तो हमारा जो बी नेट हो जाएगा दैट इज द सम ऑफ V बिकॉज ऑफ वायर प्लस B बिकॉज ऑफ कॉइल. ठीक है, दोनों का सम हो जाएगा. तो बी नेट जो मेरा हो जाएगा कितना हो जाएगा, एक तो हमारा है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, और एक मेरा कितना है म्यू नॉट आई अपॉन 2r. दोनों को हम सम कर देंगे तो हमारे पास बी नेट कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, तो बाहर हो जाएगा. ठीक है, 2r बाहर आ जाएगा. ब्रैकेट में मेरे पास क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा मेरे पास 1/पाई, 1/पाई, और यहाँ पर बचेगा 1. तो इतना आ जाएगा हमारे पास टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर O. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.